हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर दो सेविंग्स अकाउंट्स होता है। एक होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला सेविंग्स अकाउंट्स। तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो मैं सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये इंडियन पोस्ट वाला सेविंग्स अकाउंट्स है। देखो, ये जो पोस्ट ऑफिस में आप जाते हो सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए ना, बेसिकली मैं उस सेविंग्स अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है। हालांकि आपको यूपीआई देखने को नहीं मिलता है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। आप किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस पर जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। और आप माइनर से भी इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। देखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सबसे खास बात ये होती है ना कि सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट इस पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट इंडियन पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। और ये पोस्ट ऑफिस आरबीआई के अंडर में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा भाई पैसा डूब जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित है। एक बार आपका पैसा बैंक में डूब सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल भी डूब नहीं सकता है। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपको 500 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर साल के अंत तक यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर के अंत तक आपके अकाउंट में 500 रुपए नहीं होता है, तो फिर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, जो कि पोस्ट ऑफिस आपके सेविंग्स अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में पूरे 1 फाइनेंशियल ईयर तक 1 रुपए भी नहीं है, तो फिर आपका सेविंग्स अकाउंट इंडियन पोस्ट ऑफिस विदाउट परमिशन अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस वगैरह जरूर रखें। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको चेकबुक भी देखने को मिलता है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पोस्ट ऑफिस आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें, तो आपको यहाँ पर 12 रुपए प्लस जीएसटी पर एनम चार्जेस देना पड़ता है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो ये काफी अच्छी बात है। अगर मैं दूसरे बैंकों को लेकर के बात करूं, तो वहीं पर दूसरे बैंक आपसे 15-15 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए तक एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपसे काफी कम चार्जेस वसूल करता है। तो यहाँ पर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेने के लिए जाते हो, तो फिर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के ऊपर आपको एटीएम कार्ड भी देखने को मिल जाता है। और भाई, एटीएम कार्ड के ऊपर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप इस डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो, तो फिर इस केस में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और भाई, इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो। हालांकि आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओनली 10,000 रुपए ही कर सकते हो। 10,000 रुपए ही एक बार में आप निकाल सकते हो और 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो। दूसरी बात, इस एटीएम कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। मेट्रो सिटी से एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों का कमेंट होगा कि सर, हम कितना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं और कितना हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखो भाई, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल के बारे में पोस्ट ऑफिस ने अपने वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि कितना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो या फिर कितना कैश विड्रॉवल कर सकते हो। हालांकि मैंने पोस्ट ऑफिस से पता किया है, जहां पर मुझे ये पता चला कि आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस निकाल सकते हो
और मिनिमम आप 50 रुपए ही निकाल सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। और देखो यहाँ पर कैश डिपॉजिट करो चाहे तो आप कैश विड्रॉवल करो, सारा का सारा अमाउंट रुपीज में ही होना चाहिए, यानी कि राउंड अप अमाउंट होना चाहिए। अगर आपका अमाउंट जो है वो 12 रुपए 13 रुपए है या फिर 52 रुपए 53 रुपए है तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। जैसे 100 रुपए है, 200 रुपए है, 300 रुपए है, तो इस तरह से राउंड अप अमाउंट होना चाहिए। अगर आप निकालने के लिए जाते हो तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना विड्रॉवल कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि एक कर्मचारी ने मुझे ये भी बताया कि अगर आप 3 बार से अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं एक महीने में तो फिर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। अब ये किस हद तक सही है ये तो मुझे भी नहीं पता है। अगर आपके पास में इंडियन पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर आप डिपॉजिट करने के लिए जाते हो 3 बार से अधिक करते हो तो क्या आपका 50 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस की तरफ भी जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का भी सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार होता है और भाई इस सेविंग्स अकाउंट की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है। आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस सेविंग्स अकाउंट्स में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।